In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Zishan Haider and my qualification is MA English M8. The topic of the day is characteristics and types of pronoun. जिस तरह किसी भी तहरीर में सेंटेंस यानी फ़िक्रे को बुनियादी हैसियत हासिल है, इसी तरह सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन फ़िक्रे में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल और ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल की जगह पर इस्तेमाल होकर फ़िक्रे की तामीर यानी कंस्ट्रक्शन में कलीदी किरदार अदा करता है। एक चीज़ नोट कर लें कि प्रोनाउन चूँकि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, इसलिए वो भी नाउन की दर्ज झैल तमाम खसूसियात का हामिल होता है। नंबर 1 नंबर, नंबर 2 जेंडर, नंबर 3 पर्सन, नंबर 4 केस, जिन पर गुफ्तगू दर्ज झैल चार्ट की मदद से की जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पर्सन्स। पर्सन्स यहाँ 3 पर्सन्स बयान किए गए हैं, यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है वो इंसान खुद ही होता है, इसमें सिंगुलर है, मतलब आई जो है ये फर्स्ट पर्सन और वी जो है ये सेकंड पर्सन है। ये जो सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं ये सारे सब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वर्ब में यानी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन, इनको इसी वजह से पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ये पर्सन के लिए, पर्सन किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पर्सन कैसे हैं, जैसे आई वी, फर्स्ट पर्सन जो है इसमें आई फर्स्ट पर्सन ये सिंगुलर है और ये मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए भी, जेंडर के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है आई जो है। इस तरह वी जो है हम, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल यू। ये जो यू है ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है यू, और अगर ज़्यादा हों तो उसके लिए भी यू इस्तेमाल होता है, 2 से ज़्यादा लोग हों जो आपके सामने मौजूद हों तो उसके लिए भी यू इस्तेमाल होता है। इसी तरह मेल के लिए भी यू ही है और फीमेल के लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं। यू सामने वाले के लिए बोला जाता है और आई वी अपने लिए हम बोलते हैं, और यू जो है वो सामने के लिए, सामने वाले के लिए बोला जाता है। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होते हैं जो या मौजूद नहीं हैं, जो या मौजूद नहीं हैं वो थर्ड पर्सन हैं। अब इसमें 3 जो हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ही शी और इट जो है ये 3 जो हैं ये ही शी और इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसमें ही जो है ये मेल के लिए, जेंडर के लिए बोला जाता है, मेल जेंडर के लिए, और शी जो है ये फीमेल जेंडर के लिए बोला जाता है, और इट जो है ये इस तरह बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये प्लूरल है, दे, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, लेकिन ये प्लूरल है, यानी ज़्यादा दो या 2 से ज़्यादा के लिए दे जो है ये बोला जाता है। तो ये सारी लाइन जो है ये पर्सनल प्रोनाउन की लाइन है और ये फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं और नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो नॉमिनेटिव भी आप कह सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो ये चूँकि पर्सन से रिलेटेड हैं तो इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और ये 3 पर्सन जो हैं ये फिर इनकी करैक्टरिस्टिक शुमार होती है। और इस तरह हमने इसमें पर्सन भी डिस्कस किया है, नाउन की, प्रोनाउन की करैक्टरिस्टिक को, और फिर नंबर को भी हमने डिस्कस किया है, और फिर हमने जेंडर को भी डिस्कस किया। अब आगे आ जाता है इसमें इसी पर्सनल प्रोनाउन की मुख्तलिफ केसेस आ जाती हैं, यानी हम कहते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की हालतें। ये जो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, तो अब इस पर्सनल प्रोनाउन की, इस लाइन की मुख्तलिफ हालतें हैं।
तो अब पहली जो हालत उसने यहाँ हमने चार्ट में बयान की गई है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो मी है। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे, वी का मतलब हम और अस का मतलब हमें। और इस तरह यू तुम और यू तुम्हारा तुम, इस तरह ये ऑब्जेक्ट के मानों में भी इस्तेमाल होता है। हिम, ही का हिम, शी हर, और इट का इट, और दे का देम, यानी उन्हें। तो ये पूरी जो लाइन है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी मफूल की जगह पर इस्तेमाल होती है, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट जो केस है पर्सनल प्रोनाउन की वो है पोजेसिव। अब ये माई जो है ये पोजेसिव तो है केस इसकी प्रोनाउन की, आई की, लेकिन ये जो माई है ये आवर है, आर है, योर है, हिज, हर, इट्स और देयर, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं चूँकि ये पोजेशन की बात करते हैं, ऑनरशिप की बात करते हैं, और ये चूँकि नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, इसलिए इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं कहते। और नेक्स्ट जो लाइन है वो है पोजेसिव प्रोनाउंस की। पोजेसिव प्रोनाउन जो हैं ये चूँकि नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए ये प्रोनाउन है, मतलब इनका भी यही है। माई का मतलब भी मेरा और माइन का मतलब भी मेरा ही है। अवर का मतलब हमारा, अवर्स का मतलब भी हमारा। इसी तरह योर का मतलब तुम्हारा, और यहाँ योर्स आएगा, ये ठीक कर लिया जाएगा, बाद में आपको सेंड कर दिया जाएगा, ये योर्स, तो यहाँ पे योर्स आएगा। योर का मतलब भी तुम्हारा, योर्स का मतलब भी तुम्हारा, हिज और हिज इसी तरह। अब इसकी एग्जांपल सुन ले कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। तो माई चूँकि बुक से पहले इस्तेमाल हो रहा है इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। तो अब माइन जो है ये बुक से पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि एंड पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जब पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद सेल्फ अगर सिंगुलर होगा तो फिर सेल्फ लगाएंगे, अगर वो प्लूरल होगा तो VES का सेल्फ्स का इजाफा कर देंगे। तो जैसे आई की जो रिफ्लेक्सिव केस है वो माई सेल्फ है। इसी तरह आवर सेल्फ्स है, योर सेल्फ भी है, योर सेल्फ्स भी है। यू चूँकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ और देम सेल्फ्स। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसकी तफसील आगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में इसका जिक्र अभी ही किया जाएगा। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं, इकसाम है, वो क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का भी मैंने जिक्र कर दिया है कि आई, वी, यू, ही जो है ये चूँकि पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। तीनों पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट इज़ इम्पर्सनल प्रोनाउन व्हेन स्टैंड्स फॉर नो नाउन। जो वर्ड इट है जब ये किसी नाउन के लिए स्टैंड नहीं करता तो फिर ये इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इट रेन्स, बारिश होती है। अब इट जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो दस इट रेन्स मीन्स, इसका मतलब है द रेन रेन्स, यानी बारिश होती है। तो एक्चुअली द रेन जो है वो आना चाहिए, तो लेकिन इट हम रेन नहीं लगाते, हम यही कह देते हैं इट रेन्स। तो फिर जो है इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, तो इसलिए ग्रामेरियन इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका नाम देते हैं। इसी तरह हम कहते हैं आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे, और आज मतला अबर आलूद है, इट इज़ क्लाउडी टुडे। तो इस तरह इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का लिटरल मीनिंग है, लुग़वी मतलब है विच इज़ नॉट डेफिनेट, जो चीज़ डेफिनेट ना हो, यानी वाज़िया ना हो, यानी गैर वाज़िया हो। तो यहाँ इनडेफिनेट से मुराद ये है कि ऐसा प्रोनाउन जिसका हमें वाज़िया पता ना हो कि वो कौन है।
एग्जाम्पल एवरीबॉडी, समबडी, anybody, someone, everything, etc. are called indefinite pronouns because they refer to persons or things in general way. तो ये जनरल वे में उसको बयान करते हैं, तो इसका कोई वाज़ह पता नहीं चलता कि ये कौन शख्स है. मिसाल है, एग्जाम्पल है, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है. अब वो किसने चुरा लिया है ये कोई वाज़ह नहीं है कि किसने चुरा लिया. तो यहाँ पे गैर वाज़ह सिचुएशन है, घड़ी चुराने वाले का कोई वाज़ह तौर पर इंडिकेशन नहीं है, तो इस वजह से इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है. इन सब प्रोनाउन को इंडेफिनेट कहा जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. हु, होम, हुज, विच आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. ये सवाल पूछने के लिए चूँकि इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ये हु है, इसका मतलब कौन होता है, और इसी की आगे केस है पोजेसिव केस हुज, जिसका मतलब है किसका, जिसका, और इसी की फिर आगे ऑब्जेक्टिव केस आ जाती है होम, यानी किसे, जिसे. ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है जी हु. एग्जाम्पल है इसकी, हु आर यू, तुम कौन हो. तो ये हु जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस. तो यही जो प्रोनाउंस हैं हु, होम, हुज, विच, दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे कैरी अस बैक टू सम नाउन गोइंग बिफोर. जब हमें इसका पहले ही किसी नाउन का जिक्र हो चुका है और उसकी जगह पर फिर ये जब इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. इस सूरत में ये फिर नाउन्स यानी फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल नहीं होती और ना ही इंड के एंड पर क्वेश्चन मार्क लगता है, बल्कि ये दो क्लासेस को आपस में मिलाते हैं और फिर एंड पे फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल है, मिसाल है, आई मेट हामिद, मैं हामिद से मिला. हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी अभी लौट चुका था. तो ये हु जो है ये एक तो आई मेट हामिद जो है इसको मिला रहा है, अगले जो हमारी क्लास है उससे मिला रहा है, और फ़िक्रे के सेंटर में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है. और दूसरा ये नोट भी कर लें कि द वर्ड हु देयरफॉर डज डबल वर्क. अब देखें इस मिसाल में भी देख लें तो ये सम टाइम डबल वर्क भी करता है. जैसे इस मिसाल में हो रहा है, एग्जाम्पल में हो रहा है कि द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन एंड आल्सो द वर्क ऑफ कंजंक्शन. ये प्रोनाउन का काम भी कर रहा है, यानी हामद की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, हामद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये प्रोनाउन भी है रिलेटिव प्रोनाउन, और फिर ये कंजंक्शन भी है, यानी दो क्लासेस को आपस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला भी रहा है, तो फिर ये कंजंक्शन भी है, यही कंजंक्शन का काम भी है. नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है इसको इसम ज़मीर इशारा भी कहा जाता है उर्दू में. दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर. यानी उन चीज़ों की तरफ ये इशारा करते हैं जिनका जिक्र हो रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट्स की तरफ, किन्हीं अशिया की तरफ ये इशारा करते हैं, उनकी पॉइंट आउट करते हैं, उनकी निशानदेही करते हैं. तो जैसे दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, तो दिस जो है ये इशारा कर रहा है, बुक की तरफ इशारा हो रहा है कि ये मेरी किताब है. अगर बुक दूर पड़ी होगी थोड़ी सी तो ये इशारा करीब है, यानी दिस जो है. अगर बुक थोड़ी सी दूर पड़ी है तो फिर हम कहेंगे दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है. तो फिर ये हमें डायमेंशन उसकी बताते हैं, तो इस लिहाज से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. यहाँ एक नोट कर लें, एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है. दिस, दैट, एटसेट्राज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स. यानी जब ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो जाएंगे तो ये फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे. जैसे ये नीचे मिसाल दी हुई है कि दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है. अब यहाँ जो दिस है ये बुक से फ़ौरन पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बुक यानी नाउन की क्वालिटी हमें बता रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है. इसलिए यहाँ पे दिस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे. और ऊपर वाली मिसाल में दिस इज़ माई बुक, यहाँ ये वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा. इस जो वर्ब है और दिस जो है ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो ये फ़र्क जो है आपने ज़हन में रखना है.
नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये रिफ्लेक्ट से निकला है, यानी रिफ्लेक्ट कहते हैं मुनक्कस करना, रिफ्लेक्शन अक्स को भी कहते हैं। जब हम आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं तो अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अक्स देखते हैं, यानी खुद ही कोई देखना शुरू कर देते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी इसी तरह ही होता है, यानी एक्शन को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी फाइल पे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसमें काम करने वाला भी वही होता है और जिस पर काम हो रहा है वो भी वही होता है, यानी फाइल भी वही है और मफूल भी वही है। तो इसकी माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ एट्सेट्रा आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। अब यहाँ पे ज़ख्मी करने वाला भी मैं हूँ और ज़ख्मी होने वाला भी मैं ही हूँ, तो एक्शन यानी रिफ्लेक्ट हो गया, मुनक्कस हो गया, तो मैं ही फ़ाइल हूँ और मैं ही मफ़ूल हूँ, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा गया है। बट व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड, लेकिन जब ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जोर देने के लिए, आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। एम्फेसिस कहते हैं जोर देना किसी बात को। यहाँ पर ये क्या फ़र्क क्या होता है कि इसमें जो फ़ाइल है और मफूल है वो अलग अलग होते हैं, फ़ाइल और मफूल जो है वो एक नहीं होता। आई माई सेल्फ हर्ट यू, एग्जाम्पल है इसकी, मैंने खुद तुम्हें ज़ख्मी कर दिया। अब यहाँ पे मैं जोर दूँ कि मैंने खुद तुम्हें ज़ख्मी किया, तो ये बात को जोर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ज़ख्मी करने वाला तो मैं हूँ और ज़ख्मी जो हो रहा है वो तुम हो, यानी ज़ख्मी करने वाला और ज़ख्मी होने वाला दो अलग अलग हैं, फ़ाइल और मफूल अलग अलग है। इसलिए माई सेल्फ जो है ये यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है लेकिन काम अलग-अलग है, वर्क अलग-अलग, तो हर चीज़ अपने काम से जो है अपने यूज़ से जानी पहचानी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल यानी बाहमी, तो ये दो मशहूर हैं, ईच अदर, वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर जो है ये दो अशखास के लिए इस्तेमाल होता है और वन अनदर जो है ये दो से ज़्यादा अशखास के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार करती हैं, तो यहाँ ईच अदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी एक्शन जो है वो दोनों में रेसिप्रोकल जो है वो रिश्ता, जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर रहा है। चिल्ड्रन लव वन अनदर, बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, बच्चे यानी दो से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर दो से ज़्यादा के लिए हम वन अनदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्शन जो है हर एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितने भी मेंबर होते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ईच, ईदर, नीदर, एवरी एट्सेट्रा आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, IVE होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हैं बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, ये एक ही टाइम में पर्सन्स और थिंग्स जो हैं उन सब में जो ऑब्लिगेशन है उसको शेयर कर देते हैं। फॉर मिसाल एग्जांपल है ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज़, लड़कों में से हर एक जो है वो प्राइज़ जो है वो गेट करता है, उसको मिलता है, तो यानी हर लड़का ही जो है उसको वसूल कर रहा है प्राइज़ को, तो एक्शन जो है वो हर एक में डिस्ट्रीब्यूट। तो ईच जो है ये दो या दो से ज़्यादा, आमतौर पर दो, यानी दो में से हर एक, दो से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है, दो से ज़्यादा में से यानी हर एक जो है वो प्राइज़ हासिल करता है। तो इसके बाद इसमें एक ईदर भी होता है और नीदर भी है। ईदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम यहाँ लगाएंगे ईदर ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज़, तो लड़कों में से यानी टू बॉयज़ लगा लें कि इसमें या वो यानी दोनों में से कोई एक जो है वो प्राइज़ हासिल कर सकता है। इस तरह नीदर होता है, दो में से कोई भी नहीं, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ गेट्स अ प्राइज़, तो ना वो प्राइज़ हासिल करता है लड़का ना दूसरा प्राइज़ हासिल करता है। तो नीदर जो है ये दो में से कोई भी नहीं, ईदर जो है दो में से कोई भी, यानी या वो, और ईच जो है ये दो या दो से ज़्यादा में से हर एक जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये नोट है यहाँ पे, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर नाउन, यानी जब ये
नाउन से पहले इस्तेमाल हो जाएंगे, फ़ौरन पहले, नाउन के बिल्कुल फ़ौरन पहले इस्तेमाल होंगे, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। एग्जाम्पल है इसकी, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़के को ज़रूर अपनी बारी लेनी चाहिए। अब ईच जो है ये बॉय यानी नाउन है, इससे फ़ौरन पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बॉय नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स, उसका हर लफ्ज़ जो है वो झूठ ही है। तो एवरी जो है यहाँ पर वर्ड से पहले इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड एक नाउन है और एवरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ तक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का जो लेक्चर है वो हो गया है। इसके बाद इसका MCQs प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आपने सॉल्व करना है और इसकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। अल्लाह हाफ़िज़।